बिस्तक पर 1 फरवरी को बजट कार्यक्रम में बजट कवरेज में जुड़िए। क्या इनकम टैक्स की एटीसी की सीमा बढ़ाई जा सकती है? आप अपनी राय हां या ना में प्रोबो पर दर्ज करवा सकते हैं। यह हमारा ओपिनियन पार्टनर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अब भी अपने न सिर्फ बयान पर टिके हैं बल्कि अब नए नए बयान दे रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने ब्राह्मणों के लिए, आज खास हम आपको यह बताएंगे। अभी तक आपने रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सुने थे, उनका मत जाना था, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य क्या कह रही है। क्या वो अपने पिता के समर्थन में है या फिर बीजेपी से सांसद रहते हुए बीजेपी को समर्थन दे रही है? हम आपको आज ये भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज बात स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं होगी, स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले संघमित्रा मौर्य की होगी। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और उन्होंने आज खास तौर पर यूपी तक से बात की है। और यूपी तक से जो बात की है उसमें उन्होंने अपने पिता का बचाव किया है। वो बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के बचाव में साफ साफ दिखाई दी। उन्होंने साफ कहा कि पिता की जो बातें हैं उसके संदर्भ को समझना चाहिए। मेरे पिता ने भगवान राम पर टिप्पणी नहीं की, मेरे पिता ने ईस्ट पर टिप्पणी नहीं की, मेरे पिता ने रामचरितमानस पर टिप्पणी नहीं की। लेकिन अगर किसी चौपाई के बारे में पहले भी जो बड़े बड़े कवि रहे हैं, कवित्रियां रही हैं, अगर इन्होंने सवाल उठाए हैं, तो फिर मेरे पिता ने अगर कोई बात कही है तो क्यों नहीं उसे असली संदर्भ में देखा जा रहा है। उन्होंने महादेवी वर्मा की उस कविता का जिक्र किया, मैं हैरान हूं। उसकी कुछ चंद लाइनें हैं महादेवी वर्मा की। मैं हैरान हूं यह सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं उठाई उंगली, तुलसीदास पर जिसने कहा ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसको उन्होंने बकायदा कोट किया है और अपने पिता का बचाव किया है। पहले सुनिए, एक एक कर हम आपको बताएंगे किस तरीके से संघमित्रा मौर्य ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। देखिए, ये तो हमें नहीं पता कि वो विवाद में क्यों आते हैं। शायद उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि हम ताड़ के बैठे हों कि ये कुछ भी बोलें और हम इन पे हमला करें। हमने अभी आपसे पूर्व में भी कहा, कोई भी व्यक्ति, वो हमारे पिता हैं इसलिए मैं उनका बचाव नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं कह रही हूं कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को बोलता है तो उसकी बात को जब तक हम पूरी तरह से समझ ना लें, हमें टिप्पणी नहीं करना चाहिए। संघमित्रा मौर्य एक तरफ अपने पिता के समर्थन में दिखी तो दूसरी तरफ उन्होंने भगवान राम के उस वक्त के चरित्र को भी उन्होंने ये कहते हुए समर्थन किया कि वो दौर ऐसा था जब वो सनातन दौर था, जब भगवान राम ने खुद जाति का भेद मिटाने के लिए उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए थे। भगवान राम खुद जाति प्रथा के विरोधी थे और ऐसी स्थिति में भगवान राम के विरोध का तो सवाल ही नहीं। लेकिन अगर रामचरितमानस में कुछ चीजें लिखी हैं और मेरे पिता ने सवाल उठाने के बजाय चाहा है कि उस पर विमर्श हो, उस पर चर्चा हो, तो इस चर्चा सार्थक होनी चाहिए। यह भी उन्होंने कहा। कैसे सबरी के बेर पर उन्होंने का उदाहरण दिया है, यह भी सुनिए जो संघमित्रा मौर्य कह रही है कि जब जब इस देश पर संकट आया है, भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के हमारे धरती को बचाने का कार्य किया है। और उस समय भी कुछ ऐसा ही बना होगा जब भगवान राम अवतरित हुए और जाति को देख करके ही उन्होंने कि किस तरह से खत्म किया जाए, शायद इसी के लिए उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए होंगे। लेकिन जहां एक तरफ भगवान राम सबरी के जूठे बेर खा करके जाति को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वहीं पर उनके ऊपर लिखी हुई पुस्तक पर उनके विपरीत लाइन है तो शायद वो संदेहात्मक है। आज हम मोदी जी को मानते हैं, मोदी जी एक तरह से महात्मा के रूप में इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी उन्हें महात्मा के रूप में देखेगी। और अगर
मोदी जी के टीम का हिस्सा होने के साथ बहुत से लोग मोदी जी में भी कमियां ढूंढते हैं। आखिर में संघमित्रा मौर्य ने यह कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके पिता हैं, इसलिए वो उनका बचाव नहीं कर रही, बल्कि वो इसलिए कह रही हैं कि इस मुद्दे पर एक विमर्श होना चाहिए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली में थे अपने समर्थकों के बीच में और एक बार फिर उन्होंने बयान दिए। यहां उन्होंने ब्राह्मणों को जमकर कोसा और कहा कि अगर ब्राह्मण ऐसी बातें नहीं करेंगे तो उनकी पंडिताई खत्म हो जाएगी, उनका चढ़ावा मंदिरों में नहीं आएगा और तब ब्राह्मण करेंगे क्या। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक इस पूरे विवाद के पीछे सिर्फ ब्राह्मण हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की बातें की जाएं। सुनिए क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। किया है वो एक जाति विशेष का है, वो पंडित पुजारी की बिरादरी का है जिसकी धंधे पर खतरा दिखाई पड़ रहा है। उनको आभास हो गया कि अगर मौर्य जी के इस आह्वान पर सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाएं मंदिर में आना बंद कर देंगी तो चढ़ावा बंद हो जाएगा, उनकी पेट पूजा बंद हो जाएगी, उनका धंधा ठप हो जाएगा। इसलिए वो खिसियाने हैं और वही पागलों की तरह भौंक रहे हैं। अब एक तरीके से मोर्चा सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण जाति के साथ खोल दिया है। और कल जब लखनऊ के लेटे हनुमान जी के मंदिर में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें कहा गया कि इस टिप्पणी के बाद उनका मंदिर में प्रवेश वर्जित है, उसके बाद आज उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने क्या लिखा ये देखिए। उन्होंने कहा कि वो कभी न तो उस मंदिर में गए हैं और ना ही किसी ऐसे मंदिर में जाएंगे जहां पर प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया हो। उनके इस ट्वीट को देखिए और अब साफ है कि ब्राह्मणों के साथ, जाति के साथ उनकी ये जो लड़ाई है अब आर पार की दिखाई दे रही है। तो अब बात यही नहीं रुक रही, सियासी तौर पर भी अब समाजवादी पार्टी के भीतर दो धड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी का अपना दल और दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए हुए वो लोग जो अब समाजवादी हुए हैं। ब्रजेश प्रजापति जो पूर्व विधायक रहे हैं, तिंदवारी से बांदा के विधायक हैं, उन्होंने भी वही सवाल उठाए जो सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाए थे। उनके समर्थक अब लगातार मुखर होने लगे हैं। सुनिए ब्रजेश प्रजापति ने क्या कहा और अब उनके समर्थकों में एक तरीके से ये बात बढ़ती जा रही है कि अब स्वामी को हर हाल में उनके बचाव में खड़ा होना ही है। रामचरितमानस में जो आपत्तिजनक पंक्तियां हैं, हम लोगों का ये है, सरकार से अनुरोध है कि उन आपत्तिजनक पंक्तियों को हटा दिया जाए या फिर पूरी रामचरितमानस को ही बैन कर दिया जाए। चूंकि उसमें लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पूजा है विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। अब ब्राह्मण चाहे कितना भी मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, दुराचारी हो, वो पूजनीय है, लेकिन अगर शूद्र चाहे जितना तेजस्वी हो, योग हो, वो पूजनीय नहीं है। गाली लिखी है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।